ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 6/1/2023 के। तो आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे आप अभी धोखा खाना बंद करो, है ना। श्रीमत पे नहीं चलते हो तो कर्म इंद्रियों से धोखा खा लेते हो। तो बाबा कहते धोखा खाना माना दुख की अनुभूति करना। अगर अभी आप धोखा खाते रहेंगे तो बाबा कहते हैं तो अन्य आत्माओं को दुख के चक्करों से कैसे छुड़ाएंगे, कैसे मुक्त करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो और धोखा आप बच्चों को नहीं खाना है। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों के अंदर किसी भी विकार का अंश मात्र भी नहीं होना है ना, क्योंकि अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। अगर विकार होंगे फिर तो डिसर्विस होगी, है ना, सर्विस कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनने के लिए अपने अंदर के विकारों को, अवगुणों को खत्म करना है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा की मुरली है ना, बाबा का ज्ञान हमें निश्चय बुद्धि बनाता है, संशय मिटाता है। कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि ही विजय माला के दाने बनेंगे। बाबा कहते मैं आप बच्चों को इतनी कमाई कराता हूँ जो लौकिक बाप भी नहीं कराते हैं। बाबा कहते मैं जो कमाई कराता हूँ वो सच्ची कमाई कराता हूँ, क्योंकि ये कमाई आपके साथ जाने वाली है और 21 जन्मों तक आपके साथ रहेगी। अविनाशी कमाई है। और लौकिक पिता की जो कमाई है वो विनाशी है, वो यही रह जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि इस कमाई को क्या करना है, आप बच्चों को करना है। और सदा अपने ऊंचे स्वमान में, अपनी ईश्वरी शान में, श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता है तो दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। हम सभी अनुभवी हैं कि अगर क्रोध कोई करता है तो बहुत ज़्यादा उसको खुशी नहीं होती, बहुत देर तक वो डिस्टर्ब रहता है और सामने वाले को तो ठेस पहुंचता ही है ना। इसलिए कहते हैं ना बाबा दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। इसलिए बाबा कहते हैं इस पे विजय पाना है ज्ञान और योग के द्वारा। आज की मुरली का प्रश्न, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है और उनकी गति क्या होती है। उत्तर है जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं और श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। अंदर कोई ना कोई विकार, बुराइयां गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं हैं तो माया घेराव करती रहती है। उसको चारों तरफ से माया क्या करती है, घेरती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है ना। जो अभी जो होगा वही तो हूबहू रिपीट होगा ना। तो बाबा कहते फिर क्या होगा, ऐसे बच्चों को अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को, बाबा कहते ऐसे जो बच्चे हैं वो खुद को घाटा डालते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। गीत बजा है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। आज ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा साकार में सम्मुख बैठकर समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। किन नयनों से, ब्रह्मा के नयनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए कोई दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाबा तो प्रत्यक्ष आया हुआ है साकार में। तो बाबा कहते हैं बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हुआ हूँ और यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बनकर पाठ बजा रहे हैं, है ना। जो बच्चे मेरे पास निराकार रूप में परम धाम में ही थे और उस घर से आकर के यहाँ पे अपना पाठ बजा रहे हैं। तो इन बच्चों को सम्मुख आकर, उनके समक्ष आकर के मैं बैठकर पढ़ाता हूँ। और बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप, शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए, हमारी
आत्मज्योति जगा रहे हैं, है ना। ज्योति उजाई हो थी, अभी सबकी जो चमक है वो कम हो गई थी, है ना। बाबा कहते आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घीत कम हो गया था। अब बाबा फिर से क्या कर रहे हैं, ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं, है ना। कुल बदल गया है, पहले शूद्र कुल के थे। सृष्टि का रचयिता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि माता पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। माता भी जरूरी है ना। बिना माँ के द्वारा और बिना पिता के द्वारा सृष्टि नहीं रची जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता के द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया भी जाता है। क्या गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख घनेरे जो हमें बाबा ने दिया वो किसके द्वारा दिया, माता के थ्रू दिया। तो यह माता पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। कौन माता कौन है, ब्रह्मा माँ, है ना। साकारी माँ के द्वारा निराकार शिव पिता ने हमें रचा है और लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं कि ऊपर से देवताएं आकर के धर्म स्थापन करेंगे। तो बाबा कहते जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग क्या कहते, फादर कहते हैं। तो बाबा कहते अगर क्रिश्चियन फादर है तो मदर भी तो जरूर चाहिए ना। तो उन्होंने मदर रखा है मेरी को, है ना। अब मेरी कौन थी ये किसी को पता नहीं है। कहते ना जो यीशु थे उसकी माँ थी, ऐसा कहते हैं ना। तो क्राइस्ट कौन था, बाबा कहते क्राइस्ट जो है वो नई आत्मा थी, है ना। वो जीसस था, तो जीसस जो है बाबा कहते वो क्राइस्ट नहीं था। तो क्राइस्ट एक नई आत्मा थी जो परम धाम में जो थी धर्म पिता की आत्मा, एक प्योर आत्मा, उसने आकर तन में प्रवेश किया, जीसस के तन में, और उसके मुख से क्या रची, प्रजा रची, है ना। किसके द्वारा रची, जीसस के द्वारा क्राइस्ट ने प्रजा रची। तो वो क्या हो गए, क्रिश्चियन हो गए। तो यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे, है ना। अभी अभी जो आत्मा आई है उसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा आती है। जैसे बाबा ने बताया ना, कई बार क्राइस्ट के लिए बाबा समझा रहे हैं कि दिखाते हैं ना, उसको क्रॉस पे चढ़ाया, कील ठोका गया, तो बाबा कहते वो तो पवित्र आत्मा थी। तो हिसाब किताब जो इस तन में आया जो क्राइस्ट है, जीसस है ना, तो उसका हिसाब किताब था। तो उनको तकलीफ हुई, उस समय क्राइस्ट की आत्मा निकल गई, है ना। क्राइस्ट की आत्मा ने दुख नहीं भोगा, ये बाबा ने कई बार क्लियर किया है। तो बाबा कहते जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा अब कभी वो दुख नहीं भोग सकता। दुख अथवा जो गाली मिलती है वो साकार को ही देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पे चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही यह दुख सहन किया। किसने, जीसस ने। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख सहन नहीं कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। अब माँ कहाँ से लाए, बाबा फिर से उसको समझा रहे हैं। तो मेरी को मदर बना दिया, दिखाते हैं कि मेरी क्या थी, कन्या थी, कुमारी थी, और उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। तो बाबा कहते ये सब जो बातें हैं वो शास्त्रों से उठाया है, दिखाया है ना। कुंती कन्या थी और सूर्य के द्वारा क्या हुआ, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह तो दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने वहां से क्या किया, कॉपी किया है ना। बाबा के तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कॉपी की है। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है और मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दे दिया, है ना, निमित्त बनी। क्योंकि माताओं बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए निमित्त किसको बनाया, हेड मम्मा को बनाया, क्योंकि फीमेल थी। तो क्राइस्ट का भी ऐसे है, क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन, है ना। जितने भी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं उनको कहेंगे
उनकी मुख वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया कौन? क्राइस्ट, है ना। बाबा ने कहा क्रिश्चियन का प्रजापिता क्राइस्ट हो गया। जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए वह हो गई माता। माना जीसस क्या हो गया? जीसस माता, जैसे ब्रह्मा माता है ऐसे जीसस भी माता। फिर संभालने के लिए दिया मेरी को, उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया। तो बाबा कहते यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ। तो उसमें ये मम्मा भी क्या हुई? मुख की संतान ठहरी, है ना। ब्रह्मा की मुख बोली बेटी है भी। तो ये सब गहरी बातें बाबा कहते हैं, बहुत महीन बातें हैं, ये डिटेल में समझने की बातें हैं और नए लोगों की समझ में तो आ नहीं सकती। और जो रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं उनकी समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा तो कितने राज खोलते जाते हैं ना। दूसरी बात बाबा समझाते हैं आज एक पार्टी आबू में आने वाली है ना। उस समय कोई आने वाली थी वेजिटेरियन का प्रचार करने के लिए, है ना। शाकाहारी को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कि शाकाहारी अपनाओ, है ना, मांसाहारी को छोड़ो। तो शाकाहारी का प्रचार करने के लिए आने वाली है। तो उनको समझाना है। बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे। और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन नहीं होता। बाबा कहते हैं उनको समझाओ, इतना शुद्ध सात्विक जिनका आहार भोजन हो वो देवता धर्म की आत्माएं थी, और इतना शुद्ध और किसी का नहीं होता है ना। वेजिटेरियन इतना कोई नहीं होता। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते। बाबा कहते वो लोग लेक्चर देंगे, है ना, प्रचार करेंगे, सुनाएंगे, अपना काम वो करेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते क्योंकि सभी तो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, तो छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। परंतु इस पर समझाना है उनको भी। बाबा कहते उनको भी ज्ञान दो, परिचय दो, समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है, जो स्वर्ग स्थापन किया है, उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे, निर्विकारी थे, विकारों का ज्ञान ही नहीं था कि विकार क्या होते हैं। इतना इनोसेंट, इतने प्योर थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशस है ना, पतित हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हेवन था। तो ऐसे ऐसे आप बच्चों को समझाना है। तो बच्चों के बिगर ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापन हुआ और स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं। बाबा कहते किसी को पता नहीं। भले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, बाबा भी जाते थे, लौकिक में, है ना, भक्ति मार्ग में बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। आप तक भी बहुत मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर बनाते हैं, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है। इसलिए दीपमाला पर, दीपावली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इन मंदिर बनाने वालों को भी आप बच्चों को जा कर के समझाना चाहिए कि लक्ष्मी कौन है और क्यों, इनको बनाने वाला कौन है, हाँ ये कहाँ के मालिक थे, सब बातें उनको बताओ। जैसे फॉरेनर्स आते हैं, विदेश के लोग इंडिया आते हैं, तो उन्हें भारत की महिमा बतानी चाहिए, है ना। विदेश में अक्सर क्रिश्चियन देश बहुत है ना। तो बाबा कहते बताओ कि उनको कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। उसमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेस का, भगवान भगवती का राज्य कहा जाता है ना, लक्ष्मी नारायण को, उनके राज्य को। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते ऐसा समझाओ। यह वही समय है, शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है, फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो
तो आकर के ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। मुरली में बाबा जो है 5 तारीख की मुरली में भी बाबा ने रमेश भाई जी को याद किया। बॉम्बे में रहते थे और दोनों क्या हैं, युगल हैं। तो बाबा कहते उनको सर्विस का बहुत शौक है। यह वंडरफुल जोड़ा है, एकदम प्योर जोड़ा। ठीक है, जैसे कि कुमार कुमारी होते हैं ना, इतना वंडरफुल जोड़ा उनका थे वो। बाबा कहते पति पत्नी थे, युगल थे, लेकिन वंडरफुल जोड़ा, बहुत सर्विसेबल। दोनों में बहुत लगन, ज्ञान योग की लगन, सेवा की लगन है ना, इसलिए बाबा बहुत महिमा करते थे। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है ना। तो बाबा कहते तो माया उछलने नहीं देती है, फिर सर्विस कर नहीं सकते हैं। कोई विकार का नशा है, कोई में काम का थोड़ा नशा है। क्रोध तो बाबा कहते बहुतों में है। बाबा कहते काम का थोड़ा अंश है, लेकिन क्रोध तो बहुतों में है, क्योंकि परिपूर्ण अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है, माया छोड़ने वाली तो नहीं है ना। 2500 वर्ष तक माया ने राज्य किया, तो माया अंदर से क्या करती है, काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है, तब से इन चूहों ने कुतरना, बाबा कहते काटना शुरू किया है ना, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे जैसे चूहे होते हैं ना, धीरे धीरे अगर ध्यान ना दिया जाए तो एक चूहा क्या करता है, सब कुछ नष्ट कर देता है कुतर करके। तो बाबा कहते हैं कब से जो है माया चूहा ने कब से कतरना शुरू किया, द्वापर काल से। और कुतरते कुतरते बाबा कहते हैं देखो क्या हालत कर दिया, भारत एकदम कंगाल हो गया। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है कि उन्हों को पता ही नहीं पड़ता हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। बाबा ने कहा ना, अपने को होशियार समझते हैं, फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। हाँ, संजीवनी बूटी कौन सा है, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान। और इस ज्ञान इसलिए बाबा क्यों कहते हैं मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि ये संजीवनी बूटी है। अगर प्रतिदिन की अगर मुरली अगर मिस नहीं करते, मुरली सुनते हैं, तो माया से बचे रहेंगे, क्योंकि बाबा माया के अनेक रूपों का, भिन्न भिन्न रूपों के बारे में बाबा बताते हैं, किस प्रकार से माया आएगी और कैसे आपको उससे अपना बचाव करना है। तो ये संजीवनी बूटी है ना। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता तो दूसरों को भी दुखी करता है, ये तो सभी महसूस करते हैं। क्रोध करके भला कोई सुखी हुआ है क्या, खुश हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं, वो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। कोई में गुप्त रूप में है, अंदर है, और कोई में प्रत्यक्ष है, माना दिखाई देता है किन्हीं का जो क्रोध है, और कोई का अंदर में बहुत क्रोध होता है। कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है, अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं। पीछे बाबा कहते अगर चेंज नहीं किया, ऐसी होशियारी अगर करते रहे तो पीछे क्या होगा, बहुत पछताना पड़ेगा, फिर तो कुछ हो नहीं सकेगा, कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा बहुत है, और नहीं चले तो घाटा भी बहुत है। बाबा कहते बहुत घाटा, थोड़ा बड़ा थोड़ा घाटा नहीं, बहुत ज़्यादा घाटा, और कल्प कल्प का घाटा। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत, है ना। जब कोई बात नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं, किसी को समझाने से किसी को समझ में नहीं आता तो कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए ना तो ये नहीं मानेगा, ऐसा बोलते हैं ना बातों बातों में ऐसे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने भी मत दी है। बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत जो है बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है ना। शिक्षाएं जो है श्रीमत किसको मिलती है, ब्रह्मा को शिव बाबा से। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कुल्हे पर चढ़ाते हैं, है ना। जो आज क्या करते अपने
पीठ पे चढ़ाते हैं, सिर पे बिठाते हैं। तो बाबा कहते बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े। पापा का उद्देश्य है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा चढ़े, कुल का नाम निकलेगा। परंतु बच्चा ना बाप की माने और ना दादा की माने, तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। उनका क्या हाल होगा फिर? बात मत पूछो। बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा, है ना। बाबा कौन? शिव बाबा। दादा भी अगर आत्मा रूप में देखा जाए तो शिव बाबा पिता है, और साकार दृष्टिकोण से दादा भी कौन है? शिव बाबा। तो बाबा की ना माने या दादा की ना माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। दादा की ना माने तो, क्योंकि दादा कौन है? दादा माना बड़ा भाई। यहाँ दादा ब्रह्मा के लिए आ रहा है, तो बड़ी माँ का भी नहीं माना। समझ में आया? दादा की माने ना माने तो बड़ी माँ की भी नहीं माना, ब्रह्मा की नहीं माना तो वही बड़ी माँ है उसकी भी नहीं माना। तो उसका क्या हाल होगा? बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा शिव बाबा क्या करते? खुद महिमा करते हैं, बाप दादा महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाना है ना, किनको? कि भारत में विष्णु के घराने का राज्य था, है ना। लोगों को समझाना है। फिर स्थापना हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको तो बहुत नशा होना चाहिए। वह लोग मुफ्त में अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है। माना जो लोग आए हैं प्रचार करने समझाने के लिए, तो बाबा कहते ऐसे फ्री में वो नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते जो भी वो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट से उनको मिल रहा है खर्चा। सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं ना। कहाँ जाते वो लोग? विदेशों में जाते हैं। और प्राचीन योग तो भगवान ने सिखाया, राजयोग। तो झट पैसे देंगे, है ना। कहाँ जाते हैं? बाबा को सब पता है। इंडिया से बाहर जाएंगे विदेश में, कहेंगे भारत का प्राचीन योग हम सिखाने जा रहे हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं है। यह खुद ही सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, है ना। बाबा दुनिया वालों से नहीं ले रहा है किसी से। तो बाबा कहते हैं मदद मिलती है बच्चों की। बाबा है मदद करने वाला। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर बच्चे मदद करते हैं धन से भी, तो बाबा तो उनको रिटर्न कर देता है ना। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हीरे हुए हैं, है ना। समझते हैं आश्रम है कुछ देवें, है ना। आश्रम में कुछ देना चाहते हैं, आदत बनी हुई है ना देने के लिए। परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो? ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है भाई। आपने तो कुछ सेवा जो है ली नहीं है। यहाँ पे जो सर्विस हम जो करते हैं वो ज्ञान तो आपने सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। कुछ भी पता नहीं। यह पता हो तब तो ज्ञान सुने ना। जब ज्ञान सुने तब पता हो। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे, ठीक है। बाबा कहते करोड़ों आएंगे। और यह जो बाबा है वो गुप्त रूप में आया है। शिव बाबा श्री कृष्ण के रूप में आता। बाबा कहते गुप्त रीति में शिव बाबा आए हैं। श्री कृष्ण का वेश लेकर आते, उसके स्वरूप में आते तो क्या होता? बाबा कहते जो लोग हैं ना रीति मुआफिक इकट्ठे हो जाते। इतनी भीड़ लगती, इतनी भीड़। बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा, एकदम चटक पड़ते। आज भी देखो कोई अगर मेकअप करके कोई अगर ड्रामा में रोल करता है, उस पर भी लोग कितनी आस्था होती है। लोग को उसी रूप में उसको देखना शुरू कर देते हैं। अगर ड्रेस उतार कर सिविल ड्रेस में भी आए ना लोगों की, पब्लिक के बीच में, तो भी लोग पैर छूते हैं, आस्था बनी रहती है। लोग उसी रूप में उसे देखते हैं। तो आप कहते रियल में कृष्ण इतना दिव्य था, इतना प्यारा, बहुत सुंदर, जो कोई हो ही नहीं सकता। अगर बाबा कहते हैं उस रूप में अगर मैं आता तो फिर सेवा नहीं कर पाते, कोई घर में बैठ ना सके। इसलिए बाबा गुप्त वेश में साधारण तन में
आते हैं। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है ना, शुभ भावना बाबा की है कि मेरे बच्चे मुझसे पूरा वर्षा ले लेवें। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाएं, यह तो कोटों में कोई निकलेगा, है ना, ऊंचा पद पाने वाला कोई निकलेगा। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पदम गुणा शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास, क्योंकि बाबा रात्रि क्लास भी लेते थे, और ये रात्रि क्लास है 15, 6 और 68। तो बाबा कहते हैं 68 का, है ना, 68 का बाबा के अव्यक्त होने से पहले 1 वर्ष पहले का है। तो बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया, और 18 जनवरी को 69 में बाबा जो है क्या हुए, संपूर्ण बने, अव्यक्त हुए। तो उससे कुछ महीने पहले की है ये। तो बाबा समझा रहे इसमें, पास्ट हो गया है, उसको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से। ठीक है, बाबा कहते कई जो है ना, तो फिर क्या कमज़ोर दिल है, तो पास्ट का जो बाबा कहते उसको रिवाइज कराने से क्या होता है, उनकी कमज़ोरी भी वो भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे पे ठहराया गया है। ड्रामा क्या है, ब्रेक है। मुख्य फायदा क्या है, याद से आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का क्या चल रहा है, नूंद चल रहा है ना। अभी ड्रामा में जो पार्ट है क्या है, सीखना और सिखाने का। फिर यह पार्ट भी बंद हो जाएगा, ना बाप का ना हमारा पार्ट रहेगा। भाई एक लिमिट समय के लिए है ना, ये संगम युग तक ही रहेगा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। ना उनका देने का पार्ट होगा और ना फिर हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएंगे ना, बाप समान बन जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा और बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। बाबा तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाबा कहाँ चले जाएंगे, परम धाम में बैठ जाएंगे। पार्ट का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पार्ट है ना, सतयुगी सुख भोगने का पार्ट है, और बाबा का, शिव बाबा का शांति धाम का पार्ट है। तो लेने और देने का पार्ट पूरा हुआ, बराबर हुआ। ड्रामा ही पूरा हो गया ना। बाबा कहते फिर तो ज्ञान की ना लेने की दरकार है ना देने की। फिर हम राज्य करने आएंगे, पहले परम धाम जाएंगे थोड़े समय के लिए, फिर वहां से सतयुग में आएंगे। वह पार्ट चेंज हो जाएगा। अभी हम ईश्वरी संतान हैं और वहां जाकर के देवता बनेंगे, दैवी संतान होंगे। फिर क्या होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा, तो बाकी तो फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि पार्ट कंप्लीट हो गया। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं, है ना। ज्ञान का सागर शिव बाबा ज्ञान का सारा कलश खाली कर देते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं, है ना। जो उनके अंदर ज्ञान था उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना देने वाले के पास रहता है ना लेने वाले में कमी रहती है। दोनों एक दो के समान हो गए, इसी को क्या कहते, बाप समान, है ना। उनके समान ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप सब बन गए, शक्ति स्वरूप। तो बाबा कहते इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं,
सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है ना। बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, ज्ञान की जो बातें हैं बाबा जो समझाते हैं तो बुद्धि में क्या है, सूक्ष्म है। अंदर में जानते हैं कि शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में मोटा रूप हो जाता है, लेकिन अंदर तो समझते हैं ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह एक कुदरत है ना। शिव बाबा का स्वरूप भी आत्मा के समान बहुत छोटा है ना, ज्योति बिंदु। लेकिन पूजा करने के लिए क्या बना दिया, बड़े बड़े लिंग बना दिए। तो बाबा कहते हैं कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में कह देते हैं बेअंत है। नहीं जानते तो क्या कहते, बेअंत है, उसके अंत को हम पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। कुदरत है कहते हैं ना। सृष्टि चक्र का तो अंत तो पाते हैं, 5000 वर्ष का चक्र है, द एंड हो जाता है, इसका अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते और कोई भी नहीं जानते, कोई अंत पा ही नहीं सकता कहते बाबा। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फूल बन जाएंगे, है ना। सब कुछ बाबा से प्राप्त कर लेंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तो शिव बाबा इसमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। बाबा कहते मेहनत करके बाबा को याद करना है ना, थोड़ी सी खुशी होती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं विकर्म विनाश कब होगा, जब बाबा को याद करेंगे। प्राप्ति कब होगी, बाबा को जब याद करेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। किसको कह रहे हैं, बच्चों को, ब्रह्मा को और हम सभी को कह रहे हैं भाई सब मैं सुना दूंगा, सब मैं कलश खाली कर दूंगा तो मेरे में ज्ञान रहेगा ही नहीं, तो तेरे में भी बंद हो जाएगा ना। सुनाने की तो बात ही नहीं है। नॉलेज ले करके ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर बाप तो बाप है ना। बाबा कहते बाबा से हम क्या करते, सब कुछ ले लेते, लेकिन बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि नॉलेज लेकर ऊंचे बन जाएंगे तो बाबा से हम आगे बढ़ गए, बड़े हो गए, ऐसा नहीं। बाप बाप है और बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों ना चला जाए। तो बाबा कहते तुम आत्माएं तो आत्मा ही रहेंगे ना, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं ना, बहुत गहराई में महीनता में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं। कोई भी नहीं बचेगा इस सृष्टि में, सब धर्म की आत्माओं को जाना है, बाकी आत्मा जाकर के रहेगी, है ना। शरीर तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, सब चीज समाप्त हो जाएगा। कौन जाकर रहेगी परम धाम में, आत्मा। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, क्योंकि आंखों से हम देखेंगे ना, विनाश का जो समय है, सब कुछ नष्ट होते, सब कुछ खत्म होते, हमें इन आंखों से ही देखना है। तो बाबा कहते इसलिए बहादुरी चाहिए इसके लिए ना, निडर रहना है। तो जितना योग बल होगा हमारे अंदर, जितना आत्मिक अभ्यास में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतने ही क्या रहेंगे, निडर रहेंगे। पुरुषार्थ करना है निडर होकर रहने का। कौन सा पुरुषार्थ, बाबा कहते शरीर आदि का कोई भान ना आए। अगर देह भान होगा तो डर लगेगा, लेकिन बाबा कहते शरीर का भान नहीं आएगा, देही अभिमानी होंगे तो डर नहीं लगेगा। तो उसी अवस्था में जाना है, एकदम निडर निर्भय। तो बाप आप समान बनाते हैं, हमको अपने समान बनाते, और तुम बच्चे भी औरों को क्या करते, अपने समान ज्ञानवान बनाते हो। एक बाप की याद रहे अंत घड़ी, एक शिव बाबा की याद रहे
ऐसा पुरुषार्थ अभी करना है, अभी टाइम पड़ा है। उस समय तो टाइम था, लेकिन अभी के लिए क्या कहेंगे, अभी नो टाइम, अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है ना। यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। कौन सी रिहर्सल? देहभान एकदम चला जाए, देही अभिमानी स्थिति का रिहर्सल करना पड़े, है ना। निडर रहने का, निर्भय रहने का बाबा कहते रिहर्सल करो, देखो वो दृश्य लाओ। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। इसलिए बाबा कहते अब इस रिहर्सल करो। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। तो जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना ही नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, है ना। योग बल चाहिए, और जिनके अंदर योग बल नहीं होगा ना, वो निडर नहीं रह सकते, घबरा जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, डर जाएंगे। योग से शक्ति मिलती है ना, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, है ना। तो शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाबा कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो, तो पावन बन जाएंगे। ये संजीवनी बूटी है बाबा की याद की, जो 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेंगे। देवताएं तो सदैव निरोगी हैं, पावन हैं। बच्चों को तो यह निश्चय हो गया है ना, हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, और अनगिनत बार बाबा आया है, जैसे बाबा अभी आया है। तो बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाबा ही आकर के नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर के सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते हैं जितनी कि पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे, वहाँ कोई शूद्र नहीं होगा, सब श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा कहते इस नशे में आप बच्चों को रहना है। अब सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे, विस्तार है, कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते हैं आज आंख ने धोखा दिया, मुख ने, दृष्टि ने धोखा दिया, तो बाबा कहते धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति करना। और धोखा भी क्यों खाते हैं? क्योंकि देह भान में आ जाते, श्रीमत पे नहीं चलते। दुनिया वाले कहते हैं ना, चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं ना, वो कभी किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे कभी भी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। अगर आते हैं मना, वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, फिर तो वो परदर्शन चक्रधारी है, देह समझते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी धोखे में नहीं आ सकते, वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले
मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से वो कर्म कराने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर दुख के चक्करों से छूटना है तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अब है स्लोगन। अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त कौन सा है? भ्रिकुटी है अकाल तख्त, है ना। तो स्वयं की श्रेष्ठ शान में रह करके बाबा कहते, बाबा ने हमें जो शान की सीट पर बिठाया है, हमें जो सम्मान दिया है, हमें जो पोजीशन दिया है बाबा ने, उस श्रेष्ठ शान में अगर हम आत्मा रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे, है ना। अगर उस श्रेष्ठ शान की सीट से उतर जाते हैं ना, तब अपसेट होते हैं, तब परेशान होते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि माया तो उतारने की कोशिश करेगी, माया से देखा नहीं जाता है हम बच्चों की श्रेष्ठ शान को, है ना। तो माया तो हमें परे करने की कोशिश करनी है ना। लोग भी करेंगे, अन्य अनेक रूपों से हमारे शान में क्या लगेगी, शान को खत्म करने की कोशिश होगी। लेकिन बाबा कहते हैं किसी को किसी के कहने से और किसी के करने से हमें अपनी सीट से नहीं उतरना है। हमें तो सदा अपने अकाल तख्त पे उस श्रेष्ठ शान में बैठे रहना है, परे कभी नहीं होना है, क्योंकि इस सीट पर हमें भगवान ने बिठाया है। फिर क्या होगा? फिर कभी परेशान नहीं होंगे। तो बहुत मीठी बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली।